कि मोर मनोरथु जानहु नीके, बसहूँ सदा उरपुर सबही के। मेरे मनोरथ को तो आप भली बात ही जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। तो जो माता पार्वती हैं वो कहाँ निवास करती हैं? सभी के हृदय में निवास करती हैं, सभी के उर में निवास करती हैं। और जो हृदय में निवास करता है वो हृदय की बात को जानता है। इसी कारण मैंने आपको वो मनोरथ प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। अस कही चरण कही बैदेही। तो कोई मन की बात, आप मन में हैं तो मन की बात जानती हैं, इसलिए मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। आइए। बिनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौरी हर्षु हिय भरऊ। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बिनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। सादर सिए प्रसादु सिर धरेऊ, बोली गौरी हर्षु हिय भरेऊ। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया। वे बोली। अब माता पार्वती की मूर्ति के आगे सीता माता नीचे बैठी हैं। जब हम भगवान से संवाद करते हैं तो कैसे मालूम पड़े कि भगवान ने हमारी सुन ली? सीता माता ने जो माला माता पार्वती पर चढ़ाई थी वो गिर के उनके हाथों में आ गई। मतलब कि माता सीता की प्रार्थना को माता पार्वती ने स्वीकार कर लिया। सीता जी ने आदरपूर्वक उस माला को सिर पर धारण किया और भगवान भी देखते हैं, बातें करते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन नज़र उसी को आते हैं जिसको वो नज़र आना चाहते हैं। तो माता सीता को माता पार्वती का विग्रह मुस्कुराता हुआ नजर आया। अब गौरी जी का हृदय, माता पार्वती का हृदय हर्ष से भर गया और बोली। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलि जाहि मनुराचा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुनो सिए सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, हमारा आशीर्वाद सुनो। अब माता गौरी माता पार्वती सीता माता से बातें कर रही हैं। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद वचन सदा सुचि साचा, नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। यह बात मैंने आपको पहले बताई थी कि सीता को वर के रूप में कौन मिलेगा। जो ये सारा प्रसंग हो रहा है ये सब नारद जी ने पहले से ही सीता को बता दिया था कि आपकी शादी कहाँ, कैसे और किससे होगी। इसलिए माता पार्वती कहती हैं कि जो नारद जी ने आपसे कहा वो बिल्कुल पवित्र और सत्य है, वही पूरा होगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। हमारे यानी कि जो वर तुमको पसंद आ गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचेहु मिली सो, बरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीलु, सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनी, सिय सहित हिय हर्षि अली। तुलसी भवानी ही पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तो जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर और सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। अब माता सीता ने तो दो कुमार देखे थे वहां पे। अब दो राजकुमार में से कौन सा राजकुमार मुझको वरेगा? तो यह बात भी माता पार्वती ने यहाँ पे साफ कर दी कि जो सांवला है वही वर तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई।
तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। अब माता सीता प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं।